हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी जो बुक है हमारी, उसमें यूनिट फर्स्ट है सेरिब्रल पाल्सी। उसमें 1.1 से लेके 1.5 तक ये 5 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो उसमें हम 1.1 करेंगे। सीपी का जो नेचर है, मतलब कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके टाइप्स, प्रकार एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशन और उससे जुड़ी हुई स्थितियाँ। तो सेरिब्रल पाल्सी है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जो सेरिब्रल पाल्सी है, एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे जो कि विलियम लिट्स थे। उन्होंने 1760 ईस्वी में बच्चों में पाई जाने वाली ऐसी असमानता से संबंधित चिकित्सा पर चर्चा की थी, जिसमें जो हाथ और पाँव की मांसपेशियां हैं उनमें कड़ापन पाया जाता है, जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को वस्तु को पकड़ने तथा चलने में कठिनाई होती है, जिसे लंबे समय तक लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था। पहले सेरिब्रल पाल्सी को लिट्स रोग के नाम से जाना जाता था, अब इसे सेरिब्रल पाल्सी कहा जाता है। लिट्स ने, जो विलियम लिट्स थे, इन्होंने क्या कारण बताया कि जन्म के समय बच्चे में जो ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, ये कारण हो सकता है। लेकिन फिर 1773 ईस्वी में जो सिगमंड फ्राइड थे, जिन्होंने साइक्लो एनालिटिकल थ्योरी दी थी साइकोलॉजी में, उन्होंने कहा कि जो लिट्स है, जो उन्होंने कहा कि विलियम लिट्स ने जो बात की है उनकी बात पर असहमति जताई और कहा कि इसका जो कारण है वो जो भ्रूण है उसका कुप्रभावित विकास है। गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक चिकित्सा या फिर बहुत लंबे समय तक, मतलब कि उसका इलाज चला हुआ हो या फिर जन्म के समय कोई गड़बड़ी हुई हो, इसका कारण माना जाता है। फिर 1970 में एक अध्ययन में देखा गया कि जन्म के समय जो गड़बड़ी हुई, जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताई थी, सिर्फ ये कारण तो 10% मरीजों में ही पाया गया। तो अधिकतर सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित व्यक्तियों में इनके कारण का पता अब भी नहीं चल पाया है कि सेरिब्रल पाल्सी क्यों हो जाती है। अतः आज भी शोध का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। जो सेरिब्रल पाल्सी है उसे हिंदी में परमस्तिष्क पक्षाघात भी कहते हैं। तो परमस्तिष्क पक्षाघात को अंग्रेजी में सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरिब्रल का अर्थ क्या हुआ? मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ ऐसी असमानता या क्षति से है जो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट करता है, और यह जीवन के जो शुरुआती वर्षों में दृष्टिगोचर दिखाई दे देता है। और जो सीपी का अर्थ क्या हुआ फिर? इसे पैरालिसिस भी कहते हैं, ब्रेन पैरालिसिस, मस्तिष्क का लकवा। यह मस्तिष्कीय क्षति जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद भी हो सकती है। जो ये डिसेबिलिटी है, जितनी अधिक दिमागी क्षति होगी उतनी ही अधिक बच्चे में बौद्धिक अक्षमता होगी। अतः मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से शारीरिक संचालन एवं गति प्रभावित होती है। जो उसका चलना है, शरीर की गति है, बैलेंस है, वो भी प्रभावित हो जाता है। उसे ही हम परमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। जो सेरिब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो अपने शरीर को बैलेंस करने या मूवमेंट करने या नियंत्रण करने में कठिनाई होती है। किसी भी सूक्ष्म गामक, मतलब कि जो छोटे जो हमारी फाइन मोटर और ग्रोस मोटर होती है, उसमें जो फाइन मोटर होती है, छोटे छोटे काम करने वाले उंगलियों का उपयोग है, क्रियाकलापों में कठिनाई होती है। किसी भी को भी, मतलब कि शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई होती है। इसके लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तथा एक ही व्यक्ति में जो अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। कुछ परमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्ति हैं, उनमें एपिलेप्सी, मिर्गी या मंदबुद्धिता, कम बुद्धि भी पाई जाती है। तो ओवरव्यू कहे तो सेरिब्रल पाल्सी में क्या हुआ? जो सबसे पहले विलियम लिट्स ने कहा था, विलियम लिट्स ने बताया था 1760 में, और उन्होंने क्या कहा कि जिनके मांसपेशियां कड़ी पाई जाती हैं उनको वस्तुओं को पकड़ने में और चलने में कठिनाई होगी। उसी को उन्होंने लिट्स रोग नाम दे दिया, लेकिन बाद में सेरिब्रल पाल्सी नाम हो गया। उसके बाद सिगमंड फ्राइड आए, उन्होंने कहा कि तो ऑक्सीजन की ये तो भ्रूण का कुप्रभावित विकास है, और या फिर लंबे समय तक दवाइयाँ चल रही हो या इलाज चल रहा है, गड़बड़ी हो गई हो,
लेकिन जब सिगमंड फ्राइड का देखा गया तो सिर्फ 10% लोगों में इस बात का पता चला कि ये सेरिब्रल पाल्सी होती है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों में तो पता ही नहीं चला कि इसका कारण क्या था। तो आज भी ये शोध का विषय बना हुआ है कि सेरिब्रल पाल्सी क्यों हो जाती है। उसके बाद सेरिब्रल का अर्थ हो गया मस्तिष्क के दोनों भाग, और पाल्सी का अर्थ हो गया ऐसी असमानता या सती से है जो सारी गति के नियंत्रण को नष्ट करता है। अब परिभाषा में जो बेट्सो एवं पैरेट थे उनके अनुसार परिभाषा है 1986 में दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि सेरिब्रल पाल्सी एक जटिल कॉम्प्लेक्स अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में एकता न होने के कारण कमजोरी से दिव्यांगता हो जाती है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसे पुनः ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद संचालन एवं शरीर की स्थितियों को थोड़ा सुधारा जा सकता है। अर्थात कि सेरिब्रल पाल्सी है वो जो जीवन के स्टार्टिंग के जो टाइम होता है, जिस टाइम हमारा दिमाग विकास कर रहा होता है, उस टाइम जो होता है मांसपेशियों, जब किसी को सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है तो मांसपेशियों में एकता नहीं रहती, कमजोरी आ जाती है। और जो ये इसको ठीक पूर्णतः ठीक नहीं किया जाता। कोई बीमारी लग जाए, बीमारी लग जाने के बाद उसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, बस उसमें सुधार किया जा सकता है। और जो सेकंड डेफिनेशन है वो दी थी यूनाइटेड सेरिब्रल पाल्सी रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने निम्न तथ्यों पर के आधार पर इनको परिभाषित किया। मस्तिष्कीय चोट के कारण उत्पन्न होती है। इन्होंने कहा कि जो सेरिब्रल पाल्सी होती है या दिमाग में चोट के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण गामक क्रियाओं में विकृति जैसे पक्षाघात, पैरालिसिस, कमजोरी, वीकनेस आ जाए, असंतुलन उत्पन्न होता है, बैलेंस खराब हो जाता है। इस थर्ड इसमें लक्षणों का एक समूह पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति बाल्यावस्था में होती है। इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेंसरी डिफेक्ट्स, दोहरा आदि की विकृति भी पाई जाती है। इन तथ्यों के अतिरिक्त सेरिब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव तथा स्टेटिक होती है। और जो सेरिब्रल पाल्सी है जो हमारे सिलेबस में है, अगर हमारे सेरिब्रल पाल्सी के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें सीपी में सबसे पहले ये बता देना है कि सेरिब्रल पाल्सी को हिंदी में मस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्रीज में विलियम लिट्स का और सिगमंड फ्राइड का बता दिया कि जन्म के समय, जन्म के बाद, या जन्म के समय, जन्म के बाद, जन्म के पहले भी हो सकती है। इसके बारे में बताने के बाद एक डेफिनेशन बता दी, इसकी थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया। उसके बाद में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप है इसके अंदर। अब ये सीपी का पॉइंट है तो क्लियर हो गया। अब टाइप आ गए। टाइप है पर जो टाइप्स है सेरिब्रल पाल्सी के, वो तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, प्रभावित अंक की संख्या के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। चिकित्सीय लक्षण मतलब मेडिकल के अकॉर्डिंग, और अंक की संख्या को कितना हिस्सा हमारा प्रभावित है, और इसकी इंटेंसिटी के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो इसके अंदर हम ऐसे 3 टाइप बॉक्स बना के इसमें दिखा सकते हैं। और इसके बाद में है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। जो तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण है उसमें होती है माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी, सेकंड मॉडरेट सेरिब्रल पाल्सी, और थर्ड है सीवियर सेरिब्रल पाल्सी। और जो प्रभावित अंग है उसमें मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया। और जो मेडिकल लक्षण देखे उसके आधार पर वर्गीकरण है स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, एटेक्सिया और मिक्स्ड टाइप। अब सबसे पहले हम तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण पर बात करें। जैसे माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी। माइल्ड का मतलब है कि थोड़ी सी। इस अवस्था में जो गामक तथा शरीर की स्थिति के से संबंधित अक्षमता बहुत कम होती है। जो बच्चा है पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वो चल सकता है, परंतु उस बच्चे में क्या मिलेगी, सीखने से संबंधित समस्याएं मिलेंगी। तो क्या हो गया, माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी हो गया। मॉडरेट में क्या होगा, इस अवस्था में गामक, चलने वाली और शरीर की स्थिति से संबंधित अक्षमता का प्रभाव अधिक मिलता है, और बच्चा जो उपकरणों की मदद से है कुछ हद तक अपना काम कर सकता है, चल सकता है, काफी हद तक विकसित हो सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है मॉडरेट सेरिब्रल पाल्सी में। थर्ड है सीवियर सेरिब्रल पाल्सी। सीवियर में क्या होता है कि इस अवस्था में जो शरीर और गामक अक्षमता है पूरी तरह प्रभावित हो जाती है, और बच्चे दूसरों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है सीवियर सेरिब्रल पाल्सी में। प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार वर्गीकरण। मोनोप्लेजिया। इस अवस्था में मोनोप्लेजिया अंग कौन सा प्रभावित हुआ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोनोप्लेजिया, मोनो दिखाई रहा है कि मोनो सिर्फ एक,
इस अवस्था में किसी का कोई व्यक्ति है, उसका एक हाथ या पैर, कोई भी एक हाथ या फिर कोई भी एक पैर प्रभावित हो जाता है, और आमतौर पर कोई भी एक हाथ प्रभावित हो जाता है। हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब एक ही, हेमी मतलब एक साइड का। इस अवस्था में किसी व्यक्ति का एक ही तरफ का हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो, एक साइड का हो जाए, एक ही तरफ का हाथ और एक ही तरफ का पैर, जिसके कारण इस अवस्था को हेमीप्लेजिया कहा जाता है। डायप्लेजिया, इस अवस्था में ज्यादातर दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं, परंतु कभी कभी हाथ पर भी प्रभाव दिखता है। डायप्लेजिया मतलब डाई और प्लेजिया मतलब पैर, दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं और हाथ पे भी प्रभाव दिखता है। क्वाड्रिप्लेजिया, इस अवस्था में व्यक्ति के दोनों हाथ, क्वाडी मतलब कंप्लीट आ गया, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। और पैराप्लेजिया, इसमें व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं। अब मेडिकल जो सिम्टम्स के अनुसार वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन ऑन मेडिकल सिम्टम्स। स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां, जो मांसपेशियां कड़ी हुई हो, तनी हुई हो, उन्हें कहते हैं। इसमें बच्चे सुस्त व भद्दे दिखने लगते हैं, और जब वो बड़े होंगे, गति बढ़ेगी, उनकी गति बढ़ने के साथ उनमें मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है। अब उन्हें गुस्सा आ जाए या उत्तेजना की स्थिति में जो मांसपेशियों में कड़ापन है और अधिक बढ़ जाता है। इन्हें पीठ के बल लेटने पर बच्चों का जो सिर एक तरफ घुमा हुआ होता है तो पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। जो स्पास्टिसिटी का मतलब हो गया कि कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां। एथेटोसिस, एथेटोसिस है का अर्थ अनियंत्रित गति से है। जब बच्चा अपनी, अब कोई भी बच्चा है वो अपनी इच्छा से किसी अंग से काम करना चाहता है, हैंड मूवमेंट करना चाहता है, लेकिन जो उसका शरीर है वो कर नहीं पाता, उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लग जाता है, जिससे मांसपेशियों तनाव लगातार बढ़ता रहता है। एथेटोसिस से प्रभावित बच्चे छोटे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। अटैक्सिया, इसका अर्थ अस्थिर और अनियमित गति का होना है। अटैक्सिया मतलब कि उनका बैलेंस नहीं बन पाता, इनमें संतुलन खराब होता है, ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं। इनमें मांसपेशियों तनाव कम होता है और गामक विकास पिछड़ा हुआ होता है। मिक्स्ड टाइप में क्या होगा? जो स्पास्टिसिटी है, कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां, अब और एथेटोसिस, एथेटोसिस अनियंत्रित गति से है। ठीक है, दोनों लक्षण दिखाई देने लगे तब हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप, मिश्रित प्रकार का मस्तिष्कीय पक्षाघात। तो टाइप्स अगर आ जाए तो सीपी का तो बता ही दिया था। अब टाइप्स में 3 टाइप्स का हो गया। सबसे पहले था तीव्रता के परिमाण के अनुसार वर्गीकरण, दूसरा था प्रभावित अंक की संख्या के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा था चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। और तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण में 3 थे: माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी, मॉडरेट सेरिब्रल पाल्सी और सीवियर सेरिब्रल पाल्सी। और प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार वर्गीकरण देखें: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया। और जो मेडिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, अटैक्सिया और मिक्स्ड टाइप, ये टाइप हो गए। अब हमारी 1.1 थी, उसमें हमने सीपी के बारे में बता दिया, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया। अब इसके नेचर के बारे में बताएंगे। सेरिब्रल पाल्सी है जो उसका नेचर है, मस्तिष्कीय पक्षाघात की प्रकृति। जो सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी है, वो विकारों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति के चलने फिरने, संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब व्यक्ति जिसको सेरिब्रल पाल्सी हो गई, इसके तो उसको चलने फिरने में समस्याएं होंगी, उसको बैलेंस बनाने में समस्याएं होंगी और अपनी पोजीशनिंग, मुद्रा बनाए रखने में भी समस्याएं होंगी। यह आमतौर पर जन्म से पहले विकासशील दिमाग की क्षति के कारण होता है। अगर उसका जन्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उसके दिमाग में कोई चोट वगैरह लग जाए, उसके कारण होता है। लेकिन यह बच्चे के जन्म के दौरान या जीवन के शुरुआती वर्षों में भी हो सकता है। ये जो अब जन्म के दौरान भी हो सकता है या उसके बाद भी, जीवन के जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, जिस टाइम दिमाग विकास ही कर रहा होता है, उस टाइम भी हो सकता है। जो सेरिब्रल पाल्सी है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इसकी अभिव्यक्तियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। सेरिब्रल पाल्सी की प्रकृति के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें सेरिब्रल पाल्सी है, इससे क्या हो जाएगा? ब्रेन डैमेज हो जाएगा। जो डेवलपमेंटल टाइमिंग है, विकासात्मक समय, ये पॉइंट बना रखे हैं। मस्तिष्क क्षति में विभिन्न कारक योगदान दे सकते हैं। टाइप्स एंड सीवियरिटी पर डिपेंड करता है।
मोटर इम्पेयरमेंट हो सकती है और लाइफ लॉन्ग कंडीशन। ये पॉइंट है, इन्हें अगर पॉइंट पॉइंट भी लर्न कर लिए तो इसके बाद एक्सप्लेनेशन हम खुद दे सकते हैं। जैसे कि मस्तिष्क क्षति, मस्तिष्क में ब्रेन में जो इम्पेयरमेंट आ गई है। सेरिब्रल पाल्सी मुख्य रूप से विकासशील मस्तिष्क की क्षति से जुड़ी होती है। अब जो हमारा ब्रेन है उसका डेवलपमेंट ही हो रहा है, बन ही रहा है, उस टाइम अगर उसमें कोई भी क्षति हो जाए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो गति, जो मूवमेंट और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन को, जो हमारी मसल्स के कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करते हैं, अगर उन्हीं में अगर मस्तिष्क में क्षति होगी तो विशेष रूप से किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, हमारे मूवमेंट को प्रभावित करेगी, और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है मसल्स का उनको को प्रभावित करे, तो उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है। विकासात्मक समय, सेरिब्रल पाल्सी के कारण होने वाले मस्तिष्क की क्षति आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान होती है, हालांकि यह बच्चे के जन्म के दौरान या जीवन के शुरुआती वर्षों में भी हो सकती है। मस्तिष्क क्षति में विभिन्न कारक योगदान दे सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क में क्षति हो रही है, उसके कारण संक्रमण हो जाए, उसको इन्फेक्शन हो गया, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या फिर हेरिडिटी कॉजेज भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, जो सेरिब्रल पाल्सी के नेचर को प्रभावित करते हैं। प्रकार एवं गंभीरता, अब कौन किस प्रकार की सेरिब्रल पाल्सी है, कितनी गंभीरता है, मतलब कि उसमें माइल्ड है, थोड़ी ज़्यादा है, कम है, वो तो सेरिब्रल पाल्सी के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली गतिविधि और मुद्रा की समस्याओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो टाइप्स हैं वही टाइप हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। इनमें टाइप्स में तो स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, अटैक्सिया और मिश्रित प्रकार शामिल हो गया। और जो गंभीरता का व्यापक रूप है, इनमें कुछ व्यक्तियों को चलने फिरने में छोटी मोटी कठिनाई हो सकती है, जबकि अन्य को महत्वपूर्ण हानि भी हो सकती है। मोटर हानि में क्या होगा, सेरिब्रल पाल्सी मुख्य रूप से मोटर फंक्शन को प्रभावित करती है, जिसमें चलने फिरने, मांसपेशियों के समन्वय, संतुलन में कठिनाई होती है। सामान्य मोटर लक्षणों में स्पास्टिसिटी, कठोर व तनी मांसपेशियां, जो अनिच्छित गतिविधियां, जो गतिविधि हम करना नहीं चाहते, अपने आप मूवमेंट करने लग जाए, हैंड वगैरह, स्टिक गतिविधियों में कठिनाई शामिल है। और आजीवन स्थितियां, लाइफ लॉन्ग कंडीशंस। सेरिब्रल पाल्सी एक आजीवन स्थिति है, लेकिन सीपी वाले व्यक्ति उचित समर्थन और इंटरवेंशन के साथ पूर्ण जीवन जी सकते हैं। कि अगर किसी को सेरिब्रल पाल्सी हो गया, जिसके स्पास्टिसिटी आ गया, अगर उसको सुधारा जा सकता है सेरिब्रल पाल्सी वालों को, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उन्हें फुल सपोर्ट करें या उनको टाइम टू टाइम इंटरवेंशन देते रहें, हस्तक्षेप करते रहें, तो वो पूर्ण जीवन जी सकते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन शामिल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट सहित, जो कि प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। ओटी, पीटी, एसटी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओटी, पीटी, एसटी, ये सब मिलके मतलब कि ये इंटरवेंशन के काम करते हैं। तो अगर नेचर आ जाए तो सबसे पहले था सीपी की डेफिनेशन हो गई, सीपी के टाइप्स हो गए, अब नेचर का डिस्कस हो गया। नेचर में ये पॉइंट लर्न करने हमें कि इसके अंदर ब्रेन डैमेज हो गया, डेवलपमेंट टाइम, टाइप कौन सा, सीवियरिटी कैसी है, मोटर इम्पेयरमेंट समस्या आएगी, जो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है उनमें मतलब कि कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन हेल्प कर सकते हैं। अब आ गया एसोसिएटेड कंडीशंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। एसोसिएटेड कंडीशन मतलब की है कि कौन कौन सी स्थितियां जुड़ी हुई हैं सेरिब्रल पाल्सी के साथ। तो हमने पढ़ा है कि जो सेरिब्रल पाल्सी है, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, जो हमारे दिमाग से संबंधित विकारों का एक समूह है, जो हमारी मूवमेंट, पोस्चर और जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स का, उसको प्रभावित करता है। जबकि सेरिब्रल पाल्सी स्वयं एक खुद से प्राथमिक स्थिति है, एक प्राइमरी कंडीशन है। सेरिब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को संबंधित स्थितियों को या सहवर्ती स्वास्थ्य समस्या का अनुभव हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेरिब्रल पाल्सी बच्चे या व्यक्तियों में संबंधित स्थितियों का संयोजक और गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न होती है। कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग टाइप की सेरिब्रल पाल्सी होती है, ये नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, तो उनमें अलग अलग स्थितियां होती हैं इनकी। कुछ सामान्य लक्षण और स्थितियों से निम्नलिखित प्रकार से सम्मिलित हैं। जैसे कि एसोसिएटेड कंडीशन में कौन कौन से हो गए, एसोसिएटेड कंडीशन एसपी की, उनमें नंबर 1 है बौद्धिक दिव्यांगता। उनमें क्या मिलेगी, बौद्धिक दिव्यांगता, दिमाग से रिलेटेड समस्या मिलेगी। भाषण और संचार विकार, दौरे, दृष्टि हानि, श्रवण हानि, ऑर्थोपेडिक मुद्दे, मतलब
एक के साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई हो, एसोसिएटेड कंडीशन का मीनिंग है दंत संबंधी समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं। अब बौद्धिक दिव्यांगता, जो सेरिबल पाल्सी वाले बच्चे हैं उनमें बौद्धिक दिव्यांगता या संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। अब जो एसोसिएटेड कंडीशन है, जुड़ी हुई कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि उन बच्चों में दिमाग में थोड़ी सी समस्याएं होंगी। भाषण और संचार विकार, भाषण और संचार विकार में कठिनाई या सेरिबल पाल्सी से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि उन्हें बोलने में समस्या हो सकती है। इनमें अभिव्यक्ति, भाषा विकास और संचार उपकरणों के उपयोग में चुनौतियाँ शामिल हो सकती है, जैसे कि जो कि कम्युनिकेशंस, जो कि मटेरियल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, इनमें मतलब कि उनका उपयोग करने में समस्याएं होंगी, क्योंकि उनको भाषण में समस्या है। एसोसिएटेड जुड़ी हुई कंडीशन होती है, ये याद रखना में, उन्हें दौरे आ सकते हैं। सेरिबल पाल्सी वाले व्यक्तियों को मृगी या दौरे पड़ सकते हैं। सेरिबल पाल्सी के अधिक गंभीर रूप वाले लोगों में दौरे का जोखिम सबसे अधिक रहता है, और सीवियर कंडीशन है सेरिबल पाल्सी की तो उन लोगों में जो दौरे आने का खतरा है वो ज़्यादा रहता है। उनमें श्रवण हानि होती है, जैसे कि सेरिबल पाल्सी वाले कुछ व्यक्तियों को सुनने में समस्या अनुभव हो सकती है। और दृष्टि हानि में, दृश्य हानि में गहराई को देखते हुए जो आंखों की गतिविधियों, समन्वय सहित दृश्य समस्याएं जुड़ी हो सकती हैं। ऑर्थोपेडिक मुद्दे, मस्कुलोस्केटल समस्याएं, जैसे कि संकुचन, मांसपेशियों या टेंडन का छोटा होना, स्कोलिसिस, जो स्कोलिसिस होता है रीढ़ की हड्डी की असामान्य स्थिति होती है, जो जोड़ों की समस्या सेरिबल पाल्सी वाले व्यक्तियों में आम है ऑर्थोपेडिक मुद्दों में। और उन्हें दंत संबंधी समस्याएं, जो सेरिबल पाल्सी वाले लोग होते हैं उन्हें मौखिक स्वास्थ्य में कठिनाई और दंत समस्या का खतरा भी बढ़ जाता है। और जो सीपी वाले बच्चे होते हैं उन्हें श्वसन संबंधी चुनौतियों का भी अनुभव हो सकता है, जिनमें सांस लेने में उन्हें समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी 1.1 है, हम सबसे पहले अगर एग्जाम में आ जाए सीपी नेचर टाइप एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशंस, तो सेरिबल पाल्सी की डेफिनेशन बता देंगे, फिर उसके बाद टाइप्स बता देंगे। नेचर में वो 4-5 पॉइंट थे बता देंगे, और एसोसिएटेड कंडीशन में हमें खुद ही दिखाई देगा। अब उन्हें सबसे पहले पॉइंट हम ये बना सकते हैं कि उन्हें देखने में, सुनने में, दौरे, ऑर्थोपेडिक में, दंत में, सांस लेने में समस्या, दिमाग में तो मिलेगी, और कम्युनिकेशन इनमें समस्या मिलेगी। तो इसके साथ ये स्थितियाँ जुड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। 1.2 हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।